तो अगर तुम बेसिक एडिटिंग करके थक चुके हो लेकिन फिर भी व्यूअर्स तुम्हारे वीडियो को लास्ट तक नहीं देख पाते, सो इट मीन्स कि अब तुम्हें अपने एडिटिंग को एडवांस लेवल पर लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तुम्हें इस वीडियो में 4 एडवांस एडिटिंग टेक्निक बताने वाला हूँ, जैसे कि पेपर फोल्डिंग एनिमेशन, इस टाइप का टेक्स्ट सर्चिंग, ट्रैकिंग कैरेक्टर एनिमेशन एंड एडवांस की फ्रेमिंग। एंड अगर तुम इन एडवांस टेक्निक को सीख जाते हो तो बिलीव मी कि तुम्हारे वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द पेपर फोल्डिंग एनिमेशन। तो सबसे पहले कैपकट में एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा। सो इसके बाद स्टार्ट वीडियो में जाता हूं और यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करके इस ब्लैक कलर की वीडियो को यहाँ से ऐड कर देता हूँ। एंड मेक श्योर कि तुम हर क्लिप के लिए यूट्यूब रेशो यानी 16:9 को सेलेक्ट करो, क्योंकि ये मैं बार बार नहीं बताने वाला। तो इसके बाद यहाँ ओवरले में जाऊंगा और फिर से स्टैक वीडियो में जाकर ग्रीन स्क्रीन को सेलेक्ट करूंगा और इस वाली वीडियो को ऐड करूंगा। यहाँ पर राइट स्क्रॉल करोगे तो यहाँ रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली इसको यहाँ से रिवर्स कर देता हूँ। इसके बाद फिर से यहाँ लेफ्ट स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर कटआउट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके क्रोमा की को सेलेक्ट करूंगा और कलर पिकर को ग्रीन पार पर लाकर इंटेंसिटी को हाई कर देता हूँ, जिससे इसका ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसके बाद फिर से ऐड ओवरले पे क्लिक करूंगा और अपने PNG को इंपोर्ट करूंगा, बट रिमेम्बर के तुम्हारा पिक्चर PNG टाइप का हो। इसके बाद इस पेपर एनिमेशन वाली वीडियो को सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को -25 रख देता हूँ और सैचुरेशन को 20 तक रख देता हूँ। तुम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद अपने PNG को सेलेक्ट करूंगा और ब्लेंडिंग में जाकर इसको ओवरले कर देता हूँ। तो अब हमारा एनिमेशन थोड़ा थोड़ा तैयार हो चुका है, लेकिन इसको मजीद अच्छे बनाने के लिए मैं इफेक्ट में आऊंगा और वीडियो इफेक्ट में आकर स्क्रॉल करूंगा एंड यहाँ कार्टून कैटेगरी से ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक 2 वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा और अपने PNG को सेलेक्ट करके ओके करूंगा। इसके बाद बस सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देता हूँ और बैक आकर एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर देता हूँ। अब एक बैकग्राउंड लूंगा और ओवरले पे क्लिक करके उस वाली वीडियो को इंपोर्ट करूंगा। इसके बाद अपने वीडियो को सेलेक्ट करके कटआउट में जाता हूँ और इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद कटआउट स्ट्रोक पर क्लिक करके फर्स्ट वाली कटआउट को अप्लाई कर देता हूँ और बस बन गया हमारा पेपर फोल्डिंग एनिमेशन। सेम मेथड को फॉलो करके तुम किसी भी PNG को इस तरह एनिमेट कर सकते हो। नाउ लेट्स जंप टू द स्टेप नंबर 2 व्हिच इज एडवांस की फ्रेमिंग। तो इसको मैं काइनमास्टर में एडिट करूंगा, क्योंकि कैपकट वर्टिकल है और इतना सही नहीं हो पाता। लेकिन अगर तुम बहुत वक्त से कैपकट पर काम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए कैपकट ही बेस्ट है। बस मेन कंसेप्ट को समझ लो। तो सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देता हूँ और एक ग्रिड बैकग्राउंड को इंपोर्ट करूंगा। इसके बाद जो भी मेरा वीडियो या कोई पिक्चर है तो इसको इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के बाद या इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद एक डॉट एरो की PNG को इंपोर्ट कर देता हूँ और इसको अपने हिसाब से क्रॉप कर देता हूँ। तो अब इसको इस तरह रोटेट करके ऊपर लाऊंगा और यहाँ पर इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। अब इन एनिमेशन में आकर वाइप लेफ्ट वाली एनिमेशन को चूज करूंगा और इसकी स्पीड को एडजस्ट कर देता हूँ। अब इन PNGs को अपने नीड के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट करूंगा और एक के बाद थोड़ा स्पेस छोड़कर कुछ इस तरह से इनको पोजीशन करूंगा। और डिफरेंट डायरेक्शन के लिए इनके इन एनिमेशन को भी चेंज करूंगा। इसके बाद इन सारे पिक्चर को 1 बाय 1 सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करूंगा, जिससे ये सारे पिक्चर फ्रंट पर आ जाएंगे। और अब सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इसके बाद फिर से एक नया प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा और इस वाली वीडियो को इंपोर्ट करूंगा। वीडियो को फुल स्क्रीन करूंगा और यहाँ से की फ्रेम सेलेक्ट करूंगा। वीडियो के स्टार्ट में की फ्रेम लगाकर वीडियो को जूम करूंगा ताकि सिर्फ ये पहले वाला पिक्चर दिखाई दे।
इसके बाद टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाऊंगा और जहाँ तक ये एरो एनिमेट हुआ है वहाँ तक वीडियो को आगे मूव करूंगा और सेम प्रोसेस को रिपीट करके इस एरो को फॉलो करूंगा जब तक कि ये पूरा एनिमेट हो जाए। अब दूसरी पिक्चर में इतना स्पेस को खाली छोड़ूंगा जब तक कि इस दूसरे एरो ने एनिमेशन स्टार्ट नहीं की हो और जहाँ पर दूसरा एरो एनिमेट होना शुरू हो जाए तो वहाँ पर एक की फ्रेम लगा दूंगा और इसके बाद सेम तरीके से वीडियो को मूव करता रहूंगा और इस PNG को फॉलो करूंगा, बट मेक श्योर के तुम्हारे की फ्रेम ऑन हो और जगह पे लग रहे हो। इसके बाद थर्ड PNG में वीडियो को लेफ्ट साइड और फोर्थ PNG में वीडियो को डाउन साइड ड्रैग करना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन बन चुकी है। बस सिंपल बात यह है कि तुम्हें एरो को फॉलो करना है और की फ्रेम्स लगाने हैं। एंड अब इस तरह का टॉकिंग कैरेक्टर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और हर बड़ा यूट्यूबर इसे बना रहा है। तो इसको बनाने के लिए कैपकट को ओपन करूंगा, टेक्स्ट टू इमेज वाले सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखना होगा जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद यहाँ जनरेट पर क्लिक करूंगा और कुछ ही सेकंड में ये तुम्हारे पिक्चर को रेडी कर देगा। तो यहाँ से तुम रीजनरेट भी कर सकते हो अगर ये तुम्हें पसंद नहीं आए। अब जो भी पिक्चर तुम्हें पसंद आए उस पर क्लिक करो। यहाँ से तुम इसे रिफाइन, अपस्केल या सेव भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको अपस्केल करूंगा, इससे पिक्चर HD में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसे सेव करूंगा। इसके बाद YouTube पे आऊंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा टॉकिंग माउथ ग्रीन स्क्रीन और यहाँ से एक वीडियो को डाउनलोड करूंगा। इसके बाद कैपकट में वापस आऊंगा और न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करूंगा एंड अपने जनरेट किए हुए पिक्चर को इम्पोर्ट करूंगा एंड उस टॉकिंग माउथ वीडियो को एज ओवरले इम्पोर्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ कटआउट में आऊंगा और क्रोमा की से ग्रीन पार्ट को रिमूव करूंगा। इसके बाद इस मुंह को एडजस्ट करूंगा ताकि ये नेचुरल सा लगे और अननेसेसरी पार्ट को डिलीट करूंगा। एंड नाउ हमारा एनिमेटेड कैरेक्टर बन चुका है। तो फोर्थ स्टेप पे जाने से पहले लेट मी नाउ इन द कमेंट्स कि तुम्हें और कौन से एडिटिंग स्टेप चाहिए। नाउ लेट्स जंप टू टेक्निक नंबर 4 व्हिच इज टेक्स्ट सर्चिंग। सो इसके लिए कैपकट में एक ग्रिड बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर चुका हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे कि मैं अपने चैनल नेम को लिख देता हूँ। इसके बाद इसे एडजस्ट करूंगा और इसके कॉपीज बनाकर अलग अलग जगह पे पोजीशन करूंगा। तुम अपने हिसाब से इस टेक्स्ट को लिख लेना। अब इतना होने के बाद सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट करूंगा। इसके बाद बैक आऊंगा और इस सारे टेक्स्ट को डिलीट करूंगा। अब उस वाली वीडियो को इंपोर्ट करूंगा और फुल स्क्रीन कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे राइट स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे मास्किंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसको ओपन करना है और सर्कल वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इसके साइज को एडजस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर इसको फिक्स करूंगा। इसके बाद एक की फ्रेम लगाऊंगा और थोड़ा आगे जाकर मास्क को थोड़ा नीचे ड्रैग करूंगा। इस तरह फिर थोड़ा आगे जाऊंगा और फिर मास्क को मूव करूंगा। इस तरह जहाँ मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट दिखाई दे वहाँ पर मास्क को मूव करूंगा। इसके बाद इस करो ग्राफ पे क्लिक करके सारे की फ्रेम के लिए ईज आउट 3 ग्राफ को सेलेक्ट करूंगा। इतना हो जाए तो एक लेंस की PNG को इंपोर्ट करूंगा और इसके साइज को थोड़ा एडजस्ट करूंगा। अब जहाँ पर इस वाली वीडियो में एक की फ्रेम है तो इस लेंस में एग्जैक्टली वहाँ जाकर एक की फ्रेम लगाऊंगा और इस लेंस को टेक्स्ट की तरह मूव करूंगा। इस तरह जहाँ पर इस वीडियो में दूसरा की फ्रेम है वहाँ पर एक और की फ्रेम लगाऊंगा और साथ साथ लेंस को भी मूव करूंगा। इस तरह थर्ड और फोर्थ की फ्रेम लगाकर लेंस को मूव करता रहूंगा। और अब इन की फ्रेम्स के लिए सेम ईज आउट 3 वाली ग्राफ को सेलेक्ट करूंगा, जिसके बाद कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट सर्चिंग एनिमेशन बन जाएगा। तो ऑब्वियसली सारे स्टेप को मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाया, तो क्या मुझे पार्ट 2 बनाना चाहिए या नहीं ये तुम कमेंट कर देना। बाकी अगर एडिटिंग के बारे में बेसिक से कुछ सीखते हैं तो इस वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करो।